Hello everyone, M&C Education welcomes you all. M&C Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. Today we are going to see JSSC CGL झारखंड जनरल नॉलेज. JSSC CGL झारखंड सामान्य ज्ञान के हम 25 क्वेश्चंस इन टोटल देखने वाले हैं. ये प्रश्न जो हैं अस्थाई प्रश्न और अस्थाई सामान्य ज्ञान और समसामयिक सामान्य ज्ञान दोनों से रिलेटेड हैं. इसमें 20 प्रश्न जो है अस्थाई प्रश्न हैं जो कि स्टैटिक सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हैं और 5 जो है समसामयिक प्रश्न से संबंधित है. तो इन टोटल वी आर गोइंग टू सी 25 क्वेश्चंस. हम जो है कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं. तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं. और आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक M&C एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर JSSC और JPSC दोनों के लिए बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं और वो भी आपको बस सिर्फ समय देना है अपना और कुछ भी नहीं देना है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है. तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए. कमेंट में आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं वो भी लिखिए. इन सभी चीज़ों के साथ आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? जादूगोड़ा झारखंड में एक जगह का नाम है. जादूगोड़ा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? ऑप्शंस हैं लौ अयस्क, आयरन ओर, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, यूरेनियम. तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है कि जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है. तो आपको ज्ञात हो कि जादूगोड़ा एकमात्र प्लेस है इंडिया में जहाँ पर कि ये चीज़ पाई जाती है. तो ये जो है हमारा इसका जो सही ऑप्शन है वो है यूरेनियम. ठीक है, जादूगोड़ा भारत में एकमात्र प्लेस है जहाँ पर कि यूरेनियम मिलता है और वो झारखंड में अवस्थित है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ एक प्लेस है. पहले ये रांची जिला का ही अंग हुआ करता था, पर अब रामगढ़ को अलग जिला घोषित कर दिया गया है, अलग जिला बना दिया गया है. उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, व्हेन वाज रामगढ़ कांग्रेस सेशन हेल्ड? कब हुआ था ये हमें बताना है. ऑप्शंस हैं 1939, 1938, 1940, 1942. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है 1940, 1940. ठीक है, और आपको ये बता दें कि ये जो है जो कांग्रेस का था सेशन वो 53rd था, 53rd सेशन था ये. ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने करी थी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वही थे जो आज़ादी के बाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे. ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं. ये 53rd सेशन था और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था. तो रामगढ़ कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन था, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन वो 1940 में आयोजित किया गया था. ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. किसके नेतृत्व में 1874 में खैरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? 1874 1874 की बात हो रही है, खैरवार आंदोलन की. ठीक है, तो इसका इंग्लिश जो है ये होगा
कि इन हुज लीडरशिप खैरवार आंदोलन इन 1874 was डन। तो इसके ऑप्शंस हैं भागीरथ मांझी, भूखन सिंह, दुखन मानकी, कान्हू मुर्मू। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भागीरथ मांझी। किसके नेतृत्व में खैरवार आंदोलन 1874 में चलाया गया था? तो 1874 में खैरवार आंदोलन जो है भगीरथ मांझी के नेतृत्व में जोर पकड़ा था। ठीक है, 1874 में, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, Which tribal group of Jharkhand uses old Chiki script to write? तो इसका जो सही आंसर है वो है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले वो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। संथाल, मुंडा, उरांव, कुरमाल। तो इसका सही ऑप्शन है संथाल। संथाली लैंग्वेज को लिखने के लिए ओल्ड चिकी का आविष्कार हुआ और ये रघुनाथ नाम के एक व्यक्ति ने ओल्ड चिकी लिपि की खोज की और फिर संथाली लैंग्वेज के लिए संथाल लोग ओल्ड चिकी का प्रयोग करते हैं अपने स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। जिस तरह से हिंदी के लिए देवनागरी का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से संथाली भाषा का लिखने के लिए ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ झारखंड कम्स अंडर फॉरेस्ट कवर? कितना परसेंट आता है? 24.16%, 27.16%, 29.61%, 28.17%। तो जो झारखंड में है कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्र जो है वो 29.61% है। ठीक है, जो कि ठीक है, पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कितना होना चाहिए? एक अच्छे स्वस्थ वातावरण के लिए टोटल एरिया का 33% जो है वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में इसका एवरेज जो है इससे टोटल 10% कम, मतलब 23% ही कुल भूभाग का 23% भाग जो है वो वन क्षेत्र है भारत का। और झारखंड की बात अगर करें तो झारखंड जो है वन क्षेत्र के मामले में 10th रैंक पर है ऑल ओवर इंडिया में। अगर हम पूरे इंडिया के राज्यों में वन की स्थिति का परसेंटेज वाइज जिक्र करें तो हमारा जो 29.61% झारखंड का जो वन क्षेत्र है वो रैंक वाइज 10th रैंक है। ठीक है, और ये जो है झारखंड में जितने भी वन क्षेत्र हैं वो भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.4% है। ठीक है, 3.4% है। तो ये भी काफ़ी हद तक तो ठीक है, ये रैंक भी आप सही मान सकते हैं, पर यहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, जो कि एक्चुअल होना चाहिए 33%, उससे कम है, ये लगभग 4%। ठीक है, 4% कम है, उसको बांटने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है का सही आंसर है 29.61%, 29.61%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चित्रकला की कला जादोपतिया निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? द आर्ट ऑफ पेंटिंग जादोपतिया इज अ स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किनका है, मतलब किस समुदाय का है, ये पूछ रहे हैं। संथाल, मुंडा, उरांव, कुरमाल। तो इनमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि जादोपतिया जो है ये एक आर्ट ऑफ पेंटिंग है, चित्रकला की कला है ये। तो ये इनमें से किस समुदाय के लिए, किस आदिवासी समुदाय के लिए
है, ये किनकी विशेषता है, ठीक है, स्पेशलिटी किसकी है। तो जादूपतिया में वो दीवारों पर जो नेचुरल कलर है, पत्तियों से बनाए गए कलर से वो रंग बिरंगे फूल बनाते हैं। तो ये जो है संथाल समुदाय की विशेषता है, ठीक है। झारखंड में संथाल समुदाय जादोपतिया के लिए बहुत ही फेमस हैं, ये उनकी स्पेशलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड? तो सब कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शंस हैं जमशेदपुर, दुमका, धनबाद, बोकारो। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन जो है वो सब कैपिटल ऑफ झारखंड है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका दुमका, ठीक है। दुमका जो है उप राजधानी है, और दुमका पहले संथाल परगना कहा जाता था उसको, फिर उससे जो है 4 जिले बनाए गए, फिर बाद में और 2 जिले बनाए गए। 4 जिले बने दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज। फिर बाद में दुमका से काट करके एक तो नाला बनाया गया, और एक दूसरा जो है वो आपका पाकुड़ जिला बनाया गया, ठीक है। इस तरह से अब संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज नॉन एज माइका कैपिटल ऑफ इंडिया? तो ऑप्शंस हैं कोडरमा, दुमका, रामगढ़, साहिबगंज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कोडरमा, ठीक है। तो कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइका मिलता है और इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में गांवों की कुल कितनी संख्या है? हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन झारखंड? 23,620, 23,620, 32,620, 22,620, 43,262। तो कितने हैं गांव की संख्या झारखंड में, ये पूछ रहे हैं। तो झारखंड में कुल गांवों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन झारखंड जो है वो है 32,620। 32,620 गांव हैं झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में कुल कितने संसद के सदस्य हैं? झारखंड से कुल कितने संसद के सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर देयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ झारखंड? कितने हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 20, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 14 जो है 14 लोकसभा के हैं, ठीक, और 6 जो है राज्यसभा के हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है लोकसभा के 14 और 6 राज्यसभा के, कुल मिलाकर के हो जाएंगे 20। तो 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं। पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलके, 3 लोगों से, 3 समुदाय से या 3 ग्रुप्स से मिलके बना हुआ है, या कहिए कि एक इंडिविजुअल और 2 ग्रुप्स को मिलके बनाया हुआ है। एक इंडिविजुअल हैं हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, और फिर लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 चीज़ें मिलकर के हमें हमारे देश का पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। तो इस तरह से झारखंड के कुल 20 मेंबर्स हैं एमपी, कुल जो है 20 एमपी झारखंड से चुने जाते हैं, ठीक है। 6 राज्यसभा के लिए, 14 लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉर टाइगर? कोडरमा, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पलामू, ठीक है। 11th का तो यही बेतला नेशनल पार्क जो बना था
और सबसे पहले इंडिया में बाघों की काउंटिंग बेतला नेशनल पार्क में ही हुई थी और ये पलामू जिला में अवस्थित है। तो इस तरह से क्या हो गया इसका सही आंसर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉर टाइगर, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है, तो वो है पलामू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संथालों के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ संथाल्स? बिरसा मुंडा, लुगु बुरु, ताना भगत, सिंह बोंगा। हु इज द फादर ऑफ संथाल? बिरसा मुंडा, लुगु बुरु, ताना भगत, सिंह बोंगा। संथालों के जनक कौन है? तो हमें इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लुगु बुरु। ठीक है। लुगु बुरु को वो लोग अपना जनक मानते हैं, मतलब सारे संथाल अपने आप को लुगु बुरु की संतान मानते हैं। ठीक है। लुगु बुरु मतलब एक तरह से उनका गॉडफादर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बैद्यनाथ मंदिर डैश शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बैद्यनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द डैश शिवा ज्योतिर्लिंगा। मतलब हमारे पास ये नंबर बताने हैं कि कितने में से एक है वो। ठीक है। 12, 11, 21, 24। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग होता है तो 12 ही होते हैं। उनमें से जो देवघर का बैद्यनाथ मंदिर है जो कि झारखंड में अवस्थित है, वो जो है उनमें से एक है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो बैद्यनाथ मंदिर है जो कि झारखंड के देवघर जिले में अवस्थित है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है, जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? जतरा भगत वॉज द फाउंडर ऑफ विच मूवमेंट ऑफ छोटा नागपुर? छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? मतलब उन्होंने शुरू किया था, जतरा भगत ने शुरू किया था। ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन, चिपको आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनके ऑप्शंस हैं। ताना भगत मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन सभी में जो जतरा भगत ने शुरू किया था, छोटा नागपुर में जो शुरू किया था, वो था ताना भगत आंदोलन। ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन से गांधी जी भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। ये 1914 में शुरू हुआ था ताना भगत मूवमेंट छोटा नागपुर एरिया में। तो गांधी जी ने जब 1920-21 में जब यहाँ की यात्रा की थी तो वो यहाँ पर जो ताना भगत मूवमेंट में शामिल लोग थे उनसे मुलाकात की थी और उनका काफ़ी हौसला अफजाई किया था उन्होंने। ठीक है। तो जतरा भगत ने इस ताना भगत आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड राष्ट्र में खनिज के उत्पादन का डैश प्रतिशत प्रदान करता है? तो झारखंड राष्ट्र में मतलब इन इंडिया, पूरे राष्ट्र में, भारत में, झारखंड प्रोवाइड्स डैश % ऑफ नेशंस मिनरल प्रोडक्शन। कितना प्रतिशत जो है वो झारखंड जो है प्रोवाइड करता है उत्पादन का, मिनरल खनिज के उत्पादन का? तो कुल उत्पादन का 40% जो है वो झारखंड उपलब्ध करवाता है। झारखंड एक तरह से कहिए कि मिनरल से बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ एक राज्य है। तो 40% टोटल, 40% जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया है उसका सिर्फ एक स्टेट से आता है, वो है झारखंड। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वो है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। द बिगेस्ट एक्सप्लोजिव फैक्ट्री ऑफ इंडिया इज इन। कहाँ पर है ये बताना है। सिंदरी, धनबाद, मूरी, गोमियो। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है गोमियो। गोमियो में भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, मतलब एक्सप्लोसिव का कारखाना, वहाँ पर एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं। ठीक है। वो कहाँ पर है? गोमियो में है। ठीक है। गोमियो झारखंड में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हिरनी झरना कहाँ है? वेयर इज हिरनी वाटरफॉल? हिरनी वाटरफॉल बहुत ही पॉपुलर वाटरफॉल है।
ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर है झारखंड में। पलामू, गुमला, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम में जो है हिरनी वाटरफॉल अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान डैश है। स्वर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से निकलती है ये नदी, ये हमें बताना है। पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, हजारीबाग पठार, त्रिकूट पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार। इनमें से किससे स्वर्णरेखा रिवर निकलती है ये हमें बताना है। तो स्वर्णरेखा नदी जो है छोटा नागपुर के पठार मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन झारखंड? तो ऑप्शंस हैं इसके 254, 260, 324, 267। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 260 मतलब 260। 260 प्रखंड हैं झारखंड में अभी 2020 के आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जोहार परियोजना किससे संबंधित है? जोहार प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसानों से, फार्मर्स, बुनकरों से, वीवर्स, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कामगार से, पॉटरी वर्कर्स से, घुमंतुओं से, वॉन्डरर्स से। किससे संबंधित है जोहार परियोजना, ये हमें बताना है। तो जोहार परियोजना किसानों के लिए बनाया गया था, किसानों के लिए चलाया गया एक स्कीम है, एक योजना है, जिसमें कि ये लक्ष्य रखा गया है कि किसानों की आय जो है 2022 तक दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं और उनके लिए जो है इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर में जो खेती में जो इक्विपमेंट्स काम होते हैं वो मुहैया कराए जाते हैं। तो मतलब जोहार प्रोजेक्ट जो है किसानों से रिलेटेड है, फार्मर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब हमारा जो है ये करंट अफेयर्स सेक्शन शुरू हो गया, मतलब जो समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न है ये। हाल ही में पुलिस संस्मरण दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली पुलिस मेमोरियल डे वॉज सेलिब्रेटेड इन झारखंड ऑन। झारखंड में कब मनाया गया ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है 21 अक्टूबर 2020, 21 नवंबर 2020, 11 अक्टूबर 2020, 4 दिसंबर 2020। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 21 अक्टूबर 21, 2020, मतलब 21 अक्टूबर 2020 को पुलिस मेमोरियल डे या पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में मिशन 1 मिलियन स्माइल्स निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है? ये बहुत ही अच्छा, एक तरह से कहिए कि अच्छी स्कीम एक किसी जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। रिसेंटली मिशन 1 मिलियन स्माइल मतलब 10 लाख स्माइल्स। ठीक है, इज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के नाम दिए हैं, उनमें से किनके द्वारा चलाया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, गुमला, कोडरमा, हजारीबाग, रांची। तो मिशन 1 मिलियन स्माइल्स जो है रांची प्रशासन, रांची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, रांची जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है, जिसके तहत कंबल और भी जरूरी सामान जो कि ठंड से बचने के लिए ज़रूरी है वो गरीबों में या जो असहाय लोग हैं उनमें वितरित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है मिशन 1 मिलियन स्माइल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है,
झारखंड में कहाँ मेडिको सिटी को बनाया जा रहा है? वेयर इन झारखंड मेडिको सिटी इज बीइंग डेवलप्ड? मेडिको सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? इटकी रांची, इटखोरी चतरा, नेतरहाट लातेहार, शाहपुर गांव पलामू। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस जगह पर मेडिको सिटी बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इटकी, रांची में। रांची के पास एक इटकी जगह है जहां पर कि मेडिको सिटी बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, झारखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से किस समुदाय की वर्तमान में कितनी जनसंख्या है का आकलन करने का आदेश दिया है? मतलब उनकी संख्या अभी वर्तमान में झारखंड में कितनी है, करंट पॉपुलेशन, ये बताने के लिए कहा गया है। इसका ये पता करने के लिए कंसर्न्ड जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया है। इन झारखंड रिसेंटली चीफ मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड टू गेट एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उनको ये आदेश दिया गया है चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा। तो ऑप्शंस हैं कनवार, टाना भगत, मुंडा, गोंड। तो जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है वो टाना भगत के जो अनुयायी हैं उनके एग्जैक्ट नंबर का पता लगाने का आदेश दिया है। ठीक है, तो उनके मन में इनके लिए कोई योजना चल रही होगी या अभी पता चलेगा रिसेंट फ्यूचर कि आने वाले समय में कि क्या है आगे की कहानी। पर अभी तो ये है कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन का पता लगाने के लिए बोला गया है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, टाना भगत मूवमेंट के जो अनुयायी हैं उनके एग्जैक्ट नंबर पता करने के लिए आदेश दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में हाल ही में उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य को प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन से प्राप्त होता है? तो जो भी अभी राजस्व सचिव थे उन्होंने अभी ये जो है आंकड़ा पेश किया था, तो उनके हिसाब से ये हमें बताना है कि कितना प्रतिशत जो है खुदरा जो दुकानों द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उससे जो प्राप्त होता है, उसका टोटल जो राजस्व, उत्पाद राजस्व, जो प्रोडक्ट रेवेन्यू जो प्राप्त हो रहा है वो कितना परसेंट है जो खुदरा दुकानदार अपने संचालन से जो हमारे से जो सीधा टैक्स लेते हैं और वो जो राज्य सरकार को देते हैं, तो उसका कितना परसेंट है ये बताना है। झारखंड में हाल ही में उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य को प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन से प्राप्त होता है। इन झारखंड अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड इंफॉर्मेशन, हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिटेल प्रोडक्ट्स शॉप्स ऑपरेशंस। तो कितने होते हैं? तो यहाँ पर जो है 96% से 100%, 90 से 95%, 75% से 89%, 57% से 74%। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 90% से 95% जो है खुदरा दुकानदारों द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, रिटेलर्स द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, वो हमारे राज्य का, झारखंड का 90% से 95% उत्पाद राजस्व का पार्ट बनाता है। मतलब बाकी 5% ही 5 से 10% ही वो जो है थोक व्यापारियों से मिलता है उनको। अब आप समझ लीजिए कि क्या कंडीशन है। और अभी राजस्व सचिव ने बताया कि नवंबर माह तक झारखंड में जो कुल राजस्व का जो कलेक्शन था वो 1025 करोड़ रुपए था। ये बाकी नेशनल एवरेज से बहुत ही कम है, किसी भी राज्य की तुलना में ये बहुत ही कम है। छोटे राज्य भी इससे ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर कोई बात नहीं है। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस जेपीएससी और जेएसएससी
दोनों ही परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो और अच्छी तरह से आपको इसमें जो कंटेंट है कवर हुआ है वो पता चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें, दोस्तों के स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर करें। और अगर आप लोगों में से किसी ने MNC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MNC एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट्स बने हुए हैं, उसमें जो है JSSC के जो क्वांटिटेटिव मतलब जो जनरल मैथ्स हैं उनके पेपर को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया गया है। बहुत सारे पेपर आ चुके हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, तो आपकी वहाँ से मैथ्स की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। रीजनिंग के लिए SSC CGL के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारे सेट्स अभी आने बाकी हैं और जनरल भी रीजनिंग के सीरीज चल रहे हैं और इसी तरह से जीके का भी, सामान्य ज्ञान का भी सीरीज चल रहा है। तो आपको ये सभी वहाँ पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। 12th क्लास के लिए भी हमारे पास मैथ्स के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, 11th क्लास के लिए भी मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 11th और 12th वाले भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को देख सकते हैं। अगर कोई इस तरह का ज़रूरतमंद हो कि उन्हें घर पर ही करना है, उनके पास कोई ट्यूशन नहीं है, कोचिंग नहीं है, तो वो घर पर बैठकर CBSE बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ICSE बोर्ड की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, NIOS की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स सेक्शन के लिए सिर्फ मैथ्स सेक्शन ही है हमारे पास MNC एजुकेशन में जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं। 11th मैथ्स, 12th मैथ्स, फिर बाकी GK GS का है, जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का भी है हमारे पास, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि आपने ये अपना समय गंवा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ आप अर्जित ही करेंगे, हमेशा आप अर्जित करेंगे। तो बहुत ही जल्द आपको इसका अगला सेट भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये 3rd सेट था झारखंड का भी चैप्टर वाइज भी चल रहा है। चैप्टर वाइज में जो है हमारा अभी प्राचीन झारखंड का सेट आ चुका है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो भी झारखंड सामान्य ज्ञान के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself and बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए।